स्वागत करना है तो सभी तालुका के जिम्मेदार यहाँ पर आ जाइए, सभी तालुका के जिम्मेदार। अब यहाँ जो भी बच्चों का इनामात से नवाजा गया है, तो मैं समझता हूँ क्या हमारे जो बिरादरी की सिस्टम एक नजर आती है, काफी दिनों से देखते हैं कि जिस टाइम में ऐलान करते हैं प्रोग्रामर कि भाई हमारे बच्चों का एजाज देना, ये परसेंट के बच्चे के नाम हमारे पास दो, हमारे पास दो, हमारे पास दो, मगर देने में हम देर करते हैं। इन वक्त पे जो नाम आते हैं वो अगर रह गए होंगे या जो बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं मिले होंगे, सबके सर्टिफिकेट यहाँ काफी बड़े तादाद में मौजूद है। किसी ने नाराज नहीं होना है, क्योंकि ये अल्फाज मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये प्रोग्राम का लूज पॉइंट यही है कि मेरे बच्चे को मैंने इतनी दूर से लाया, सब कुछ छोड़कर, वहाँ उन्होंने कागज का टुकड़ा भी दिए नहीं रे बाबा हो। तो होता क्या, नाराज किया यहाँ बढ़ती, तो बराए करम नाराज ना हो, हर एक का सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ अब एक बेहतरीन सत्कार ये होने जा रहा है कि हमारे इस एरंडल तालुके के जो जहां तक के हम जुड़े हुए हैं 2004 से 3 से जहां से भी हो, दाऊद पहलवान से लेकर अभी तो वो मौजूद नहीं है, मगर यह दो हमारे जो रहबर थे जनाब यासीन दादा और अब्दुल कादिर दादा, इनका इस्तकबाल पूरे एरंडल तालुके की जानिब से नौजवान कमेटी और जिम्मेदारान यहाँ ये अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम घाटिक समाज जनाब अली कादर दादा और यासीन दादा, इनको गौरव इज्जत का पैगाम ये भाई ये एजाज दे रहे हैं इनको। और इन्होंने जो खिदमत यहाँ बिरादरी की है, इनके लिए इनका एजाज का होना बहुत जरूरी है। वक्त बड़ा खतरनाक था वो जमाने में, ये लो ना, वो वक्त बहुत खतरनाक था, और ऐसे वक्त में एरंडल तालुके की कमान इन्होंने संभाले। अब मैं यहाँ ये कहूँगा, क्या हो समझ दादा, अरे इनको बहुत अच्छी तरीके से इनका इलाज होना जरूरी था, क्योंकि इनके हाथों में वो कमान वो वक्त में थी। अगर आप खामोश बैठेंगे थोड़ा सा इत्मीनान के साथ, शाकिर भाई उनको थोड़ा ऊपर भी लाना पड़ेगा तुम्हारे पास। चलो ठीक है, कि फिर भाई इनकी कुर्बानी के हक में भी बोलूंगा मैं कि हमसे पहले भी हुए लोग यहाँ समझदार, बहुत गौर चाहूंगा कि हमसे पहले भी हुए यहाँ लोग समझदार बहुत, मगर कौम को जोड़ना था उस वक्त भी दुश्वार बहुत, कौम को जोड़ना उस वक्त भी था दुश्वार बहुत। कौम के मसले जब सामने आ जाते हैं तो दूर और नजदीक से हम यहाँ सब चले आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हर वक्त जब भी इनको आवाज दी है तो इन्होंने लब्बैक कहते हुए हर वक्त मीटिंग अटेंड की है, भले ही दो ही सही एक ही सही। उम्मीद है अब नौजवान कमेटी से यकीनन इस तालुके का नाम ये बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएंगे। दूरती में पड़ेगा तो काम मोहसिन साहब तालुके के सदर मंडे हमारी नई टीम के सदर यहाँ तशरीफ लाए, इनसे गुजारिश करूंगा कि भैया करीब आए। जनाब रज्जाक भाई मोहसिन भाई के हक में इस्तकबाल करें। ऑनलाइन क्या बोलना शौकत सर बिखरन वाले भाई यहाँ तशरीफ लाए। अच्छा शौकत सर ये मुलाकात है, आइए सर। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे शौकत सर के लिए गुलपोशी करें। हाँ भाई ये थोड़ा सा क्या है, ये इम्पोर्टेंट शरीफ पठान साहब है, शरीफ पठान, हाँ शरीफ पठान साहब, इनका इस्तकबाल इमरान घाटिक साहब, इमरान
शरीफ पठान साहब कहाँ है? आइए सब जी। मुफ्ती साहब को जाना है इसलिए यासीन दादा थोड़ा आ जाओ करीब, असद करीब आ जाओ। और कौन भाई, ये एरंडोल शहर खाटिक समाज की जानिब से मुफ्ती साहब का जो वो इस्तकबाल करना चाहते हैं, इनके साथ और है ये शहर अध्यक्ष साहब कहाँ गए? मुश्ताक दादा आ जाना भाई, क्या है कभी कभी नाम नहीं रहता यार। आ जाओ दादा, आ जाना। एरंडोल जमात से ताल्लुक है ना? बस क्या भाई, चालू चालू लाइव चालू उसको नहीं टेंशन लो, चालू वो रुकता नहीं, वो नहीं रुकता। अपन तो भी हम बात नहीं करें तो चालू। मुफ्ती अरुण नकवी साहब, इनको थोड़ा जल्दी जाना है, उनके आगे भी प्रोग्राम है। मेरे पास भाई तमाम हजरात से गुजारिश है, जरा थोड़ा सा बुलंद आवाज में आप पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए फौरन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। आप भी मौका है, करो इन अंधेरों का इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। स्टेज पर जलवा अफरोज हमारे अपने इलाके के शिक्षण सम्राट, जिन्हें मैं सर सैयद के नाम से भी याद करता हूँ, अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब, मेरी बिरादरी के महाराष्ट्र के जिम्मेदार यूसुफ भाई, जिले के जिम्मेदार जनाब अनवर खाटिक साहब, एरंडोल के जिम्मेदारान, जलगांव के जिम्मेदारान और कासोदा शहर के जिम्मेदारान। बहुत वक्त हो चुका है, इसलिए मैं एकदम डायरेक्ट 20-20 खेल लेता हूँ 10 मिनट के अंदर, है ना सर?
मैं मुबारकबाद दूंगा आप तमाम को। मुझे खुशी है, आज भी 2 प्रोग्राम थे जलगांव शहर में। हम सुबह 7 बजे से निकले हैं, फिर अभी 3 बजे एक जगह हाजिरी देना जरूरी है, फर्ज है जलगांव में। उसकी तफसील मैं आपको बता नहीं सकता हूं। खैर, मैं मुबारकबाद देता हूं। शाकिर की मोहब्बत भी और कासुदा वालों की मोहब्बत भी बड़ी महंगी पड़ी। शाकिर ने बोला था मेरे प्रोग्राम तो आने ही है, तो मैंने कहा जलगांव में रहा तो कैसे भी आएंगे इंशाल्लाह। मुबारकबाद देता हूं और तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूं कि कासुदा और एरंडोल की पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। शानदार प्रोग्राम, अल्लाह वालों की जमीन, औलिया किराम की सरजमीन, और ये चप्पा चप्पा ऐसा है जहां पर अल्लाह वाले लेते हैं। मैं एक पैगाम आपको दूंगा कि देखिए, मैंने अभी खुतबे में एक मशहूर आयत पढ़ा जो सब पढ़ते हैं, जिंदगी में भी पढ़ते हैं और किसके दम नहीं निकल रहा जब भी यही पढ़ते हैं। नहीं समझ अरे बोलो ना, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। आपको यकीन नहीं आएगा, अभी आज 13 तारीख को मैंने ये जो अमनेर में मंगलगिरा मंदिर है ना, अमनेर में, वहां मेरा बयान हुआ, और अभी 3 तारीख को फिर सिंधखेड़ा में हिंदू भाइयों ने बयान रखे, सिर्फ काय के वास्ते कि कौम को, समाज को आप तालीम और नशे से दूरी और मुल्क में अमन और अमान और शांति के लिए आप काम कर रहे हैं। तो सिंधखेड़ा से राहुल शिंदे एक लीडर है, वो यहाँ पर आए, और शीरपुर में अमरीश पटेल ने प्रोग्राम रखे, और यहाँ पर मंगलगिरा मंदिर में। ये इसलिए जानबूझकर कह रहा हूं कि अब सबको समझने लगा है कि मुल्क में तालीम के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। सच में, अगर एक कट्टर दिखने, मुसलमान दिखने वाले कट्टर, जिसकी दाढ़ी है, पगड़ी है, और ऐसे कट्टर आदमी को अगर हिंदू भाई मंदिरों में बुला रहे हैं, तो ये सिर्फ मेरे यारो इल्म की बरकत है, कोई हमारा कमाल नहीं है। अपन ने भुसावल में भी ये बात कही सर कि सिर्फ इल्म की बरकत है। इसीलिए अल्लाह ने रोजे से पहले नमाज, हर प्रोग्राम में मैं ये बात कहता हूं तालीम की, सही बात है मामू, हर प्रोग्राम में मैं बात कहता हूं कि रोजे से पहले, ज़कात से पहले, हज से पहले, नमाज से पहले, सारी चीजों से पहले कुरान में पहली आयत कोई उतरी तो वह है इक़रा, यानी पढ़ो। डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर ने इस आयत को उठाया, और आज भी दुनिया के बड़े बड़े लोग कुरान को सामने रखकर साइंस लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज गैर मुस्लिम भाई, नॉन मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, वो भी कुरान को समझ रहे हैं। अभी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक हिंदू डॉक्टर की वीडियो आई। वो हिंदू डॉक्टर अपने 200-400 हिंदुओं को ये समझा रहा है कि देखो यारो, अगर दिल की बीमारियों से बचना है, पेट की बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना है, ये हिंदू डॉक्टर के अल्फाज कह रहा हूं कि वो कह रहा है अपने हिंदू भाइयों को कि दिल की बीमारियों से बचना है, पेट की बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना है, लीवर और अल्सर की बीमारियों से बचना है, तो मुसलमानों के प्रेषित, मुसलमानों के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका पानी पीने का बताया, और जो तरीका खाना खाने का बताया, और जो तरीका सोने का बताया, और जो तरीका टॉयलेट में बैठने का बताया, उनके नबी के तरीकों को अपनाओ। ये मत देखो कि ये कौन है, उनके नबी के तरीकों को अपनाओ, दुनिया की बीमारियों से महफूज रहोगे। ये कौन समझा रहा है? एक हिंदू डॉक्टर। किसको समझा रहा है? हिंदू भाई। आज दुनिया मान रही है यारो, इसलिए हमारे नबी ने, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा अहमियत दी तालीम को। अभी मैं जिस प्रोग्राम से आ रहा हूं, वो भी एक कॉलेज से आ रहा हूं, तो वहां पर भी ऐसी बेटियां इनाम ले रही थी। अच्छा, एक बात सर कमाल की बात है, बेटियां ज्यादा आ रही, मोहसिन ने भी मुझे अभी याद दिलाया, अनवर ने बोला बेटियां ज्यादा आ रही, पोरे कहा जा रहे। पोरों को क्या मालूम है? बाबा की दुकान संभालना अपने। मैं बोलता बाबा की दुकान भी संभालना है तो इल्म हासिल। नहीं समझा? अगर तूने इल्म हासिल करा, तेरा चिकन काटने का स्टाइल अलग रहेगा। अगर तूने इल्म हासिल करा, फिर तेरा बकरा छीलने का स्टाइल अलग रहेगा। अगर तूने इल्म हासिल करा, तो फिर गिराक को बुलाने का स्टाइल भी। देखो, मैं बहुत एकदम फाड़े फाड़े बोल रहा वाला। तालीम, मैं मुसलमानों के प्रोग्राम में भी अक्सर ये बात करता हूं कि अगर तुमने BA करे, MA करे और नौकरी नहीं मिल रही, समझो नहीं मिल रही, तुमने रिक्शा भी चलाए, तो मेरा मानना है सर कि अगर तुमने तालीम हासिल करके रिक्शा चलाने बैठे तो टेढ़ा नहीं बैठे। नहीं समझा?
समझ गए सारा? नहीं सीधा बैठेगा, अगर तालीम नहीं तो क्या कर रहा? बैठे मुंह इधर जा रहा, इधर ठोक रहा। ये सारा खेल का है? अरे बोलो ना यार, तालीम का हम। और मुझे खुशी है सर, मेरी बिरादरी के खास बात बता दूं, मेरी बिरादरी तालीम के अलावा किसी और चीज पर ज्यादा फोकस नहीं कर रही। जोरदार तालियां बजाओ प्यार। जब तालीम पर अल्लाह ने फोकस किया, जब तालीम का हुक्म सबसे पहले अल्लाह ने दिया। आज आप देखो, हमसे जब नफरतें, मुसलमानों से नफरतें के बीज बोए जा रहे थे, और उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, तो क्या हुआ? कासोदा वालों, एरंडोल वालों, एक बेटी थी तुम्हारी मुसलमान की, सूफिया कुरैशी, उस बेटी को तालीम थी, उसने राफेल रॉकेट उड़ाया और पाकिस्तान पर अटैक किया, तो पूरे मुल्क में जितने भोंकने वाले थे ऑटोमेटिक खामोश बैठे। क्या वजह से? राफेल कैसी का उड़ाई उसे? अरे बोलो तालीम से। बस इसलिए हम कहते हैं कि जिंदगी मांगो किसी से, न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो, न कोई ताजो हुकूमत मांगो, झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। क्या मांगो अल्लाह से? इल्म है ना, बाबा की दुकान नहीं मांगना, वो मिलेंगे। क्या मांगना? इल्म। कि जिंदगी मांगो किसी से, ना मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो, ना कोई ताजो हुकूमत मांगो, झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। इल्म क्यों मांगो? तो इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है, इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है। इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएंगी, जिंदगी वरना अंधेरों में गुजर जाएगी। इल्म जिसको नहीं मंजिल वो कहां पाता है, ठोकरे राह में खा खा के ही मर जाता है। तालीम। कासुदा वालों, एरंडोल वालों, आपने शानदार प्रोग्राम सजाया। आपको मालूम है, मैं जैसे एरंडोल क्रॉस कर रहा था सर, तो एकदम बादल आ गए थे, तो मैंने दुआ क्या करा, अल्लाह कासुदा पर रहम फरमा। पहला प्रोग्राम बहुत मेहनत से कर गया, समझ गया? मैंने कहा 5 बजे तक के रोक दे सिर्फ। अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह ने सुन लिया। और इखलास जब आप करेगा, अच्छी नीयत आपकी रहेगी, तो आपको हर मोड़ पर अल्लाह मदद करेगा। आप याद रखो। और अब बिरादरी का जिम्मेदार होने के नाते, बिरादरी का जिम्मेदार होने के नाते बिरादरी का एक पॉइंट बोलकर रवाना। हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, समझा भी सर भी भूसावल में भी ऐसी सर चिढ़ रहे थे, मैं भी चिढ़ रहा था, यहाँ भी हम चिढ़ रहे थे, मगर क्या करें, प्रोग्राम को अगर कामयाब करना है, माइक के पास में 2 पुलिस वाले लगाओ, वहां कोई नहीं होना, नहीं समझा? वो जो माइक के पास में आते ना, ये अपने यहाँ की बात नहीं, तुम तो पहली बार कर रहे, हम तो उभग गए। एक माइक के पास और एक फोटो में बीच में घुसना, ये 2 चीजें बंद करो, ऑटोमेटिक न लफड़े होंगे न झगड़े होंगे। ये काम आप जरूर करो। और फिर मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने बहुत शानदार प्रोग्राम सजाया। वो जो यासीन वाली आयत पढ़ा, उसका तर्जुमा सुनाकर बात खत्म। अल्लाह कह रहा है यासीन वल कुरानिल हकीम, अल्लाह कह रहा है ये कुरान बड़ी हिकमत वाला है, बड़ा इल्म वाला है। आज कुरान को पढ़ पढ़ कर दूसरे भी फायदा उठा रहे हैं। और अगला जुमला क्या है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, अल्लाह अपने प्यारे लाडले नबी से कह रहा है इन्नका, ऐ मोहम्मद बेशक तू लमिनल मुरसलीन, हमारे रसूलों में से हमारा भेजा हुआ है। तो आखिरी जुमला सुन लो, रसूल क्यों भेजे गए? क्यों भेजे गए? ताकि जहालत को खत्म करे। अभी मैं जिस कॉलेज से आया सर, तो मैंने वहां क्या समझाया, जुमला सुनो, कि जब मेरे नबी दुनिया में नहीं आए तो हाल क्या था, बहुत बुरा हाल था। जहालत इतनी थी, ये लिखा है हदीस में, जहालत इतनी थी कि लोग जमीन पर पड़ा हुआ खून अपनी जबान से चाटते थे। जहालत इतनी थी कि लड़की का पैदा होना ऐब समझा जाता था, और जब तक के लड़की को जिंदा गाड़ नहीं देता था बाप, शर्म के मारे गांव में मुंह नहीं दिखाता था। आज भी जो लोग हज को जाते हैं, काबतुल्लाह के वो पीछे वाले साइड में आज भी मक्का का वो कब्रिस्तान मौजूद है जहां लड़कियों को जिंदा गाड़ देते थे, आज भी मौजूद। और मेरी बेटियों, ये क्यों कह रहा हूं, तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि एक जमाना वो था मेरे नबी के आने से पहले कि बेटी का पैदा होना ऐब समझा जाता था। ओ मेरी बेटियों, आज वो जमाना आ गया नबी की तालीम के जरिए से कि तुमको माँ बाप इज्जतों के साथ बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरी बेटियों, मेरे फेसबुक में एक जुमला का दानवर याद होगा, मेरी बेटियों याद रखना कि वो डिग्री, अब ये जुमले पर, वो डिग्री
जो तुमको तुम्हारी इज्जत और माँ बाप की इज्जत नीलाम करके मिले। हम ऐसी डिग्रियों को लात नहीं चाहिए, हमको ऐसी डिग्री नहीं चाहिए जिसमें आपकी इज्जत, इस्लाम की इज्जत, दीन की इज्जत, प्यारे आका की इज्जत और आपके माँ बाप की इज्जत चली जाए। ऐसी डिग्री हमको नहीं चाहिए। खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। इस्लाम मना नहीं करता, और जब इस्लाम मना नहीं करता तो हम कहाँ मना करेंगे। हम तो तुमको चाहते हैं कि पढ़ाना। मेरी बेटियों आगे बढ़ो अपनी इज्जत के साथ। और सारी मेरी समाज की बेटियां हैं, मेरी बेटियों कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हारा भी नाम रोशन हो, और ये जितने बैठे ना तुम्हारे माँ बाप और पूरे कौम के जिम्मेदार, इनका भी नाम रोशन हो, समाज का भी नाम रोशन हो। बस इन्हीं अल्फाज पर मैं अपने इन शब्दों को कहूंगा जो शुरू में मैंने शेर पढ़ा कि मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। यहाँ खेत में पलट के आ रही है ना, तो मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। तो ये मौका है। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत माफी के साथ। बिल्कुल अब मुझे कितनी स्पीड में जाना है वो अल्लाह ही पहुंचाएगा इंशाल्लाह। आपसे अलविदा, रुखसत लेता हूं और दुआ करो कि मेरा शहादा में हमारी बिरादरी का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। कल मैंने उसको न्यूज पर भी लगाया। दुआ करो कि शहादा में भी पहुंचने का अल्लाह मुझे मौका दे, इसलिए कि हालात ऐसे रहते हैं। अभी जमीयत का मैं मुल्क की लेवल पर जिम्मेदार हूं, कहीं भी कुछ लफड़ा हुआ कि रातों रात कहां भेजा जाएगा हमको खुद को भी नहीं मालूम रहता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दुआ करो। शहादा के प्रोग्राम में पहुंचने की बड़ी तमन्ना है, भले ही शॉर्ट 1 घंटे के लिए क्यों ना पहुंचे, लेकिन बड़ी तमन्ना है। शहादा के प्रोग्राम के लिए भी दुआ करो कि अल्लाह हमारे उस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इधर देखो सब, सामने देख बेटा, सर्टिफिकेट लेके सामने देखो। बहुत शुक्रिया। अब हमारे लड़कों को बुलाओ भाई, बच्चे लोग हट जाओ। में जो कामयाब हासिल किए बच्चों ने, एरंडोल तालुका प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन जिंदाबाद। चलो बेटा चलो, आ जाओ। ऐसा ये शुरू हो रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। चलो सब इधर थोड़ा सा उतर जाओ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि बहुत काफी टाइम से आप लोग बैठे बगैर खाना खाने मत जाइए। सिर्फ 2 वक्ता हैं जिनको हमको सुनना है, बड़े दूर। साटिक समाज एरंडोल तालुका कासोदा शहर एजुकेशन प्रोग्राम के सदर हरदिल अजीज, महाराष्ट्र के शिक्षण सम्राट, मुसलमानों के दिल की धड़कन अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब पूरे देश भर में हमारे जलगांव जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे हमारे बिरादरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती हारून नदवी साहब और हमारे तीनों राज्यों के अध्यक्ष धुलिया शहर के माजी नगर सेवक यूसुफ हाजी लतीफ साहब, जाकिर मामू, अल्ताफ पुडारी साहब, मेरे बड़े भाई हाजी मोहसिन, हाजी मुनाफ, हमारे सबके सरपरस्त जिनकी सरपरस्ती में हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे इब्राहिम सेठ, महमूद मामू, अखलाक सेठ, हाजी शकील साहब, गयास फुफा, शफी आदत, शकील वली साहब, मेरे बड़े भाई जोनल उपाध्यक्ष रईस भाई, शाकिर भाई, हनीफ भाई, और जिन्होंने एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बिरादरी को इस तालुके में आज तक संभाल के रखा। वैसे हम सबके सरपरस्त बड़े कादर हाजी कादर हाजी छोटू साहब, यासीन नाना, बिकॉन भाई, मुश्ताक भाई, हाजी रहमतुल्ला सेठ, जमील भाई गिरड़ के, ऐसे तमाम बिरादरी के मन्नान भाई, तमाम बिरादरी के दोस्त अहबाब, अमलनेर से हमारा मोहसिन भाई, अनीस दादा अमलनेर, तमाम को दिल की गहराई से मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। खास करके कासोदे वालों को मुबारकबाद दूंगा, शाकिर भाई को दूंगा कि कुछ दिन पहले मामू सर, कुछ ही दिन पहले बिरादरी का हमने सोचा कि हर जिले में जाके दौरा करना है, और जो कुछ दिनों से बिरादरी का काम थोड़ा ढीले पैमाने पे चल रहा था उसको जोर से चलाना है। तो
तो एरोंडोल ने भी, एरोंडोल तालुके ने हमारी हाँ में हाँ भरी। जल्द शाकिर भाई ने प्रोग्राम तुम्हारी सबकी रजामंदी से, तुम्हारी मशवरे से यहाँ पे लिया। मैं दिल की गहराई से शाकिर भाई को भी मुबारकबाद दूंगा, शरीफ मामू को मुबारकबाद दूंगा, सबने अच्छी बेहतरीन। और कासोदे से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है हमारे परिवार का। इस शहर से हमारे मामू की बहुत बड़ी शुरुआत प्लॉट की दुनिया की हुई थी और यहाँ हमारी बहुत मोहब्बत रही हुई है। मुनाफ सेठ के साथ में बहुत जब छोटा था मुल्ला जी साहब तब आता था, हमारे शरीफ मामू लेके आते थे हमको। जब भी इस शहर को, तालुके को हमारी छोटी मोटी जरूरत पड़ेगी आपने आवाज देना, हमने करना। इतना ही बोलता हूँ, अपने 2 लफ्ज खत्म कर। अल्लाह हाफिज। भाई यहाँ मैं माजरत चाहता हूँ बड़ों से। सबसे पहले हमसे जो थोड़ी सी एक भूल हो गई है प्रोग्राम की, इसमें तरतीब में, हमको सबसे पहले इस प्रोग्राम के लिए पूरी जद्दोजहद करने वाले पूरा एरंडोल तालुका है, मगर उसमें खास करके जो कासोदा की यंग ग्रुप है, इन्होंने बहुत मेहनतों से प्रोग्राम को सजाया और मैं समझता हूँ कि वह वक्त इनाम का है। और मैं इस शेर के साथ इनको आवाज देता हूँ, गौर तवज्जो चाहूंगा कि हमें उम्मीद है एरंडोल की जमात से, खास करके कासोदे वालों सुनो, हमें उम्मीद है एरंडोल की जमात से कि कामयाब होंगे हम छोटे बड़ों की खिदमत से, कि पूरी कौम को किसी फर्द का ख्याल लगे और जो भी हमको देखे हम मोतियों की माल लगे। आइए एरंडोल वालों, ऐसे आइए, कासोदे वाले, टोटल कासोदे की टीम, टोटल कासोदे की टीम। चलो भाई आओ, ऐसे आ जाओ। चलो भाई, ये होते सी थोड़ा बिखरन वालों को बोले इधर आ जाओ थोड़ा। बिखरन टीम कासोदा तो हो गई ना भाई, सबके लिए एक साथ में हाथ में दे दो। ये बांट लेना अमित भाई, ये सबके लिए। हाँ बोलो। सबको मुबारक हो भाई अपने अपने पद। चलो बिखरन वाले जल्दी आ जाओ, वो ज्यादा वक्त से रुके हुए साथियों को है, आ जाओ। बिखरन भाई जुड़ो, सब जुड़ो। भाई ये तरतीब नहीं है, ये प्रोग्राम के लिए जो है ना, भाई कुर्चा हारना ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा प्रोग्राम तुम खुद खराब कर रहे भाई, ऐसा मत करो। आपको सुनना है जो मेहमान आपने। ये शाकिर भाई बाजू वालों को मिलो, बैठा तो यार। अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम नागरिक समाज एरंडोल जिला जलगांव जो प्रोग्राम रखा गया आप लोगों ने, बहुत अच्छा, आप लोग लेट हो गए उसके लिए माफी चाहता हूँ। प्रदेश तीनों राज्यों का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोग नंदुरबार जिला शहादा तालुका के अंदर 27 तारीख को शनिचर के दिन इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, एरंडोल तालुके के, जलगांव जिले के और महाराष्ट्र की जो टीम है हमारी, दादा 2 मिनट जाना था, जो हमारी महाराष्ट्र की जो टीम है, जितने महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है, जितने महाराष्ट्र के संगठक है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष, संगठक, एजुकेशन की टीम और महाराष्ट्र गुजरात कोर कमेटी, शहर अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तमाम लोगों से भी, और जहां तक कि मेरी ये बात पहुंच रही है उन तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि 27 तारीख को शहादा मुक्काम पे सुबह 9 बजे हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है। 9 से 11 वो एग्जीबिशन का प्रोग्राम है और 11 से 2 बजे तक के बच्चों का हौसला अफजाई का प्रोग्राम है। मैं तमाम लोगों को दावत देता हूं कि तमाम लोग वहां पे पहुंचने की कोशिश करें और जो अपने बच्चे 80% के ऊपर बच्चे, 80% के ऊपर के जो बच्चे, वहां पर वही बच्चों को इनाम दिया जाएगा। उसका कुछ रूल्स है,
जैसा हम लोगों ने यहाँ पर 40, 50, 60% के बच्चों को इनाम दे दिया है, लेकिन 3 राज्य के बच्चे वहां पर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे रहेंगे, 300, 350, 400 बच्चे हैं। उसके अंदर कुछ MBBS डॉक्टर है, कुछ इंजीनियर है, कुछ वकील है, कोई BU में डॉक्टर है, ऐसे तमाम बच्चे आने वाले। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को भी लाए और जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग वहां पर पहुंचने की पूरी कोशिश करें। और फिर से एक बार मैं शाकिर भाई आपकी काशोदा की टीम को, एरंडोल जमात की टीम को, जलगांव जिले के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और बस डायरेक्ट मैं वक्त नहीं लेते हुए करीम सालार साहब जो हमारी खानदेश की तोप है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बना बारूद उसे करीम सालार कहते हैं। मैं उन्हें आवाज दूंगा, वो अपनी 2 बातें बोले। लो सर भाई जनाब। मैं चाहता हूं कि आजादी के बाद से बहुत हम पर जुल्म हो रहे हैं और आप तमाम पे और ज्यादा जुल्म ना करते हुए अगर मुझे आज तकरीर नहीं करने देंगे तो मेहरबानी होगी। इरफान कुछ बोलना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलना ये चाहता था कि जो मेरे जैसे नौजवान हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हालात से मैं गुजर रहा हूँ, आप लोग भी गुजर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर स्पेशली खुद होकर आ रहा हूँ अब्बा के साथ में, हर बिरादरी के प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये बुजुर्गों के हाथ जिंदगी भर हमारे साथ में नहीं रहने वाले, लेकिन इनकी यादें और इनके काम हमारे सामने जहन में जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह। ये जो एक्साइटमेंट है, मैं आपको पता है, मैं इब्राहिम अंकल के बेटे के साथ में पढ़ा हूँ। मैं अपने अब्बा को सलाम करता हूँ, उनकी पूरी टीम को सलाम करता हूँ। अगर वो इकरा नहीं बनती तो मोहसिन इब्राहिम मेरे साथ में नहीं पढ़ता। आज वो इंजीनियर है, लाखों रुपए कमा रहा है, उसने कोई दुकान नहीं डाली, उसकी पूरी फैमिली को चेंज किया। ये रिजल्ट के लिए हमको आज हमारे वक्त, हमारा माल, हमारी जमीन, हर चीज, हमारी फैमिली, सबको थोड़ा साइड रख के आज से काम करेंगे तो दोस्तों ये रिजल्ट बाद में मिलेगा। हमको इनकी याद आएंगी लेकिन हम इनको ला नहीं सकते वापस, लेकिन इनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो इंशाल्लाह मंजिल कामयाबी तक पहुंचेगी। बढ़िया इरफान भाई, बहुत बढ़िया। इरफान भाई के लिए ताली बजाओ। इरफान भाई के लिए ताली बजाओ भाई। हमको लगा क्या करीम सालार साहब भी बहुत बेहतरीन बात करते, बोलते बाप से बेटा सवाई, माशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे कब्ज़े कुदरत ने मेरी और आपकी सबकी जानो मारी। आज के इस पहले बुनियादी और तारीखी प्रोग्राम में स्टेज पर बैठे हुए सभी बिरादरी के सभी हमारे जियाले नौजवान और बुजुर्गों, सामने बैठे हुए बिरादरी के सभी बुजुर्ग, नौजवान और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से बिरादरी का जब से काम शुरू हुआ, इज्तिमाई शादियों से लेकर तो तालीमी जितने भी प्रोग्राम हुए, उसकी बुनियाद से अल्लाह ने मुझे कबूल किया है, जबकि मैं खाटिक बिरादरी का नहीं हूं। लेकिन काश मैं भी खाटिक बिरादरी में पैदा होता, क्योंकि सोने का चमचा और चांदी के गिलास में पानी पीने वालों के घर में पैदा होने से दुनिया में कभी नाम नहीं होता। झोपड़पट्टी से निकाल के महलों में डालने वाली बिरादरियों का नाम होता है, याद रखिए। मेरे और आपके हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में यही काम किया कि उन्होंने लोगों को पस्ती से निकालकर बुलंदी पर पहुंचा दिया।
वो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनसे बात करना कोई पसंद नहीं करते थे, आकाए नबी ने उनको दर्जा दिया कि हुजूर जब जन्नत में दाखिल होगे तो पहले उठने की रस्सी उनके हाथ में होगी। ये इस्लाम की देन है। मैं एक गवाह के तौर पे रोजे कयामत जो जो बिरादरियां तालीमी एतबार से, माशी एतबार से, समाजी एतबार से पिछड़ी हुई है, मुझे अल्लाह ने ये मुझ पर करम करा कि मैं ऐसी बहुत सारी बिरादरियों का एजुकेशन मूवमेंट में उनके साथ में काम कर रहा हूं। और मेरी आंखों से 72 हो चुके, 73 मेरी उम्र चल रही है, अपनी आंखों से अपने चेंजेस दिख रहे हैं। लोग मर जाते हैं लेकिन उनको कोई इनकलाब नजर नहीं आता। ये जो कुछ भी चल रहा है देर आया दुरुस्त आया। सत्तार भाई नागदुली के सरपंच थे, हमारी इकरा की स्कूल है, वहां पर सारे बच्चे वही आते, हमेशा उनके प्रॉब्लम में हम साथ में रहे। एक बच्चा डॉक्टर, दूसरे आपके पास, बहुत ऐसे हर गांव के अंदर इंसान अगर अपनी इज्जत कैरेक्टर संभाल के रहे तो जो गांव के अंदर न मुसलमानों की आबादी है न बिरादरी के ज्यादा घर है, लेकिन जब इंसान का किरदार होता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी इज्जत देते हैं कि उनको वहां पर सरपंच के कई साल तक करने का मौका मिला। किरदार मैं रोजे महशर इंशाअल्लाह ये गवाही दूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ये बिरादरी के जियाले जो काम कर रहे हैं, ये बिरादरी के जो बुजुर्ग काम कर रहे हैं, ये वक्त चाहते तो 2 पैसे कमाने में लगा सकते थे, लेकिन ये अपनी बिरादरी को जो तालीमी एतबार से पसमानदा है, जो समाजी एतबार से पसमानदा है, उनका शेड्यूल कास्ट का हक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक छाती ठोक खड़े रह रहे हैं। ऐसी बिरादरी के इस सवाल से निकालकर उरूज पर ले जाने के लिए अल्लाह मैं गवाही देता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। मामूली बात नहीं है दोस्तों, आप जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते, हम जिस मोहल्लों में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, अनवर भाई आज मुसलमान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख देख कर उसका पेट दुखता है। अरे आपको सलाम है, जोरदार ताली बजाइए कि आप अपने को पीछे रखकर आपको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तालीम के एतबार से बच्चों को, मुझे बच्चे इतने प्यारे लगे, उनको कोई इनाम नहीं, कोई उन्होंने कारनामा नहीं दिया, हम रहे ना रहे, जैसे इरफान ने कहा, इंशाअल्लाह ये कल डॉक्टर इंजीनियर बन के ऐसे इनाम इसी स्टेज पर हासिल करेंगे। ये फोटो संभाल के रखिएगा, वक्त आएगा इंशाअल्लाह इनके जहन में ये फोटो इनको बताइए, यही फोटो इनको तरक्की की राह पर लेकर जाएगा। क्या आप में से बुजुर्गों को मालूम नहीं क्या हालत थी बिरादरी की, क्या हालत थी? बरसों पहले हमने देखा कौन से कपड़े पहनने के शऊर थे। आज हमारी बच्चियां बुरखे के अंदर, नकाब के अंदर आई है। कहाँ रिवाज था बिरादरी में? कौन से बुजुर्ग हमारे इस्लामी तर्ज पर रहते थे? हमने धोती कुर्ते में भी बिरादरी के लोगों को देखा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नूरानी चेहरे सामने बैठे हैं, कुदरत जरूर हमारा साथ देगी इंशाअल्लाह। इनकी सरफरस्ती में जो आगे बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह हमारा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर तरक्की देंगे। हमारा काम कोशिश करना है, हमारा काम कोशिश करना है, और जो इंसान ईमानदारी से कोशिश करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद जरूर करते हैं। अपने आप को बिरादरी के लिए, दूसरों के लिए झोंकना क्योंकि मामूली बात नहीं है दोस्तों। आज कोई नहीं चाहता कि मेरे से ज्यादा मालदार मोहसिन हो जाए, मोहसिन नहीं चाहता कि उससे ज्यादा मालदार अनवर हो जाए, भाई भाई के साथ में उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं करता। अरे आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं जो अपनी पिछड़ी बिरादरी को आसमान पर ले जाने की बात करते हैं। ये अल्लाह का एहसान और करम। मेरा मूड नहीं था बोलने का, क्योंकि जिस तरह आपको पेट लगा है मुझे ही पेट लगा हुआ है। एक केला खाए रास खोल दे रहे हैं। साथ में रहने के बाद में
हाँ शरीफ भाई हमारा पोल खोल दे रहे। अब एक केले की ताकत कितनी रहेगी, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, बिरादरी के लोग सुन लें, ये वो कौम है जो पेट भर के खाती है, वो कौम है जो अपने पेटों को बढ़ा के चर्बी बढ़ाती है और आराम करती है। दुनिया में कभी तरक्की नहीं पाती, इनकलाब भूखे और प्यासे लोगों ने लाया है, जो आप करने जा रहे हैं। आप अल्लाह ताला आपके भूखे रहने को भी कबूल करेगा, क्योंकि आप अपने मतलब के लिए नहीं बैठे हैं, बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, बिरादरी के नौजवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, और प्रोग्राम करने वाले को जो तकलीफ होती है हमको उसका अच्छा तजुर्बा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं गया वक्त नहीं जो फिर वापस ना होगा। शरीफ भाई, हमारे सत्तार भाई का लड़का शाकिर, आप वापस अपनी बिरादरी का पूरे ताल्लुके का सर्वे कीजिए। कितने घर के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो सर्वे रिपोर्ट इनको दो। अरे आपको नहीं मालूम है, आज जिस बिरादरी को लोग थोड़ा टेढ़ी नजर से देखते थे, आज ये बिरादरी के लोग, आप नासिक आइए, धूलिया आइए, मालेगांव आइए, जरा देखिए आकर, MBA, MBBS, MD, बड़े बड़े ओहदों पर आज बिरादरी के बच्चे वहां पर जो तो बैठे हुए हैं। क्यों? आज उनके पास OBC का सर्टिफिकेट है। सिर्फ बकरी काट के बेचने से OBC के दाखिले का कोई फायदा नहीं होगा। तालीम हासिल करेंगे तो आपका फायदा होगा। आपको डॉक्टर बनना है, आपका कोटा है, और दुआ कीजिए कि बिरादरी के जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अपना हक मांग रहे हैं। कि 1950 के पहले हमें शेड्यूल कास्ट का दर्जा था, लेकिन एक GR की वजह से, अध्यादेश की वजह से वो हमारा हक छीन लिया गया। वो पेशे की बुनियाद पे था, मजहब की बुनियाद पे नहीं। आज अगर हिंदू भाई खाटिक को शेड्यूल कास्ट का दर्जा है, आइए हम दुआ करें, उनके हाथ मजबूत करें जो हमको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिलाने के लिए दिल्ली की कोर्ट के अंदर खड़े हक मांग रहे हैं अपना। आप जानते हैं, अगर हमको शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिल गया तो हो सकता है मुसलमानों में जो मुख्तलिफ बिरादरियां है, ये शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट को लेकर खाटिक बिरादरी पूरे मुसलमानों की नाक बनकर हिंदुस्तान में चमकेगी इंशाअल्लाह। याद रखना, हम आपके लिए इसलिए कोशिश करते हैं कि इस्लाम में बिरादरीवाद नहीं है, हम सब बराबर है, कोई काला गोरा किसी को फौकियत नहीं है। लेकिन जो हमारा एक ढांचा बना है, एक मुस्लिम समाज का जो जिस्म है, उसमें कई बिरादरियां मिलकर वो जिस्म बना है। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, खाटिक भी हिस्सा है, बागवान भी हिस्सा है, पटवे भी हिस्सा है, कुरैशी भी हिस्सा है, हर कोई उसका एक हिस्सा, इनको मिला के एक मुस्लिम समाज बना है। अगर एक हिस्सा जिस्म का कमजोर रहा तो जिस्म कमजोर होगा। इसलिए हम तमाम पिछड़ी बिरादरियों में काम करके ये चाहते हैं कि हमारा जिस्म मजबूत हो, एक ताकत बनकर आए, कलमा गो का जिस्म किसी भी बिरादरी की वजह से कमजोर ना हो। ये हमारी जो है तो सोच है, और उसी के लिए हम आपके साथ में काम करते हैं, अल्लाह के लिए काम करते हैं। जो बुलाया उसका भला, जो नहीं बुलाया उसका भला, जो बन सकता है वो करते हैं। आपको बता दूं बुजुर्गों और दोस्तों कि जिस वक्त खाटिक बिरादरी ने बिरादरी में इज्तिमाई नज्म का, शादी का इंतजाम किया, लोगों से चंदा मांगकर जो है तो उनसे भी पैसे वसूल हुए, क्योंकि पूरा पैसा नहीं आता था। अल्लाह का फजल करम है, आपको मुबारकबाद यूसुफ भाई कि आज बिरादरी में 25-25 में शादियां होती है। तो बिरादरी की खुददारी इतनी जागी है, अब बिरादरी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, अपने पैसों से शादियां करती है। ये खुददारी रखिए, अपनी अना को रखिए। आप हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, हम सब मिलकर रहेंगे इंशाअल्लाह, हमारी ताकत बनेगी। आज जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ अलग अलग नहीं लड़ा जा सकता, हमको मिलकर लड़ना है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सब में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता करें। जो लोग यहाँ बैठे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस जो बच्चे नई तालीम हासिल कर रहे,
इनको तालीम हासिल करने में मदद कीजिए। एजुकेशन फाउंडेशन बना है प्रोग्रेसिव, आप उनके जरिए से क्या काम चल रहा है वो देखिए। आपके महाराष्ट्र और आपके एमपी और यहाँ के मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष है यूसुफ भाई, लड़वैया आदमी है बिरादरी का। ये लोग सब अपनी अपनी जगह लड़वैया है मुल्ला जी। और आज बिरादरी में जो चेंज आ रहा है इनको नहीं मालूम। अरे आपको ये भी नहीं मालूम कि हमारी बिरादरी में डॉक्टर इंजीनियर बन रहे, ऐसा नहीं है। कल्याण की खाटिक बिरादरी की लड़की आज एरोप्लेन चला रही है, ये समझ के चलिए। आप मालूमात लीजिए, अल्लाह ने सबको दिया है, इल्म हासिल कीजिए। इल्म अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत कभी रायगा नहीं जा सकती। इल्म बड़ा गयूर भी है, उसकी इज्जत आप करेंगे, वो आपकी इज्जत करेगा। इल्म बंगले वालों पर भी मेहरबान होता है और झोपड़पट्टी में रहने वाले पर भी मेहरबान होता है। शर्त यह है इल्म की इज्जत करें। 2 वक्त की रोटी नहीं मिली खुदा ना खास्ता चलेगा, लेकिन बच्चों की तालीम को पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह यही मासूम बच्चे कल अपने कंधों पे बिठा के तुमको हज को लेकर जाएंगे और तुम्हारी और हमारी जिंदगी को कामयाब बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह इनके बारे में एजुकेशन सम्राट अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब को आपने अब सुना। अब हम आखिरी स्टेज पे आ गए हैं। मैं समझता हूं कि अब कोई बोलने वाला वक्ता तो नहीं है, मगर एजुकेशन के सिलसिले में जलगांव में जब भी जो भी जरूरत पड़ी तो हम एक इनसे उम्मीद करते हैं अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब से कि तोहफा हमें आपको ये देना होगा, तोहफा हमें आपको ये देना होगा। हर वक्त एजुकेशन के लिए साथ हमको रहने का भरोसा देना होगा और जब भी जो भी जरूरत पड़ेंगे हम सबको वो हमेशा साथ देते हैं। एजुकेशन के हिसाब से हर एक को ये ऐलान है कि भाई एजुकेशन के लिए आगे बढ़े और मैं गुजारिश करूंगा शुक्रिया अदा किया जाए और खाने वालों के लिए व्यवस्था आसान करे जाए। खाने का इंतजाम किया है भाई, खाना खा के जाए सब। और आज जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम में एरंडोल तालुके के जितने भी सब लोग थे, सबने मिलकर मुझे मदद की, इसलिए ये प्रोग्राम अपना सक्सेस हुआ। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज का प्रोग्राम ये खत्म हुआ ऐलान करता हूँ। सब खाना खा के जाइए। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मिलके चलता चल मसले करके हल बेहतर होगा कल, ये सबसे कहते रहना कहना चाहे जो आए लेके दिल में इश्क की इबादत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।
स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी ना आए। तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ। रजा केबल कासोदा, वीडियो एंड फोटोग्राफी स्पेशलिस्ट। सभी प्रकार की फोटोग्राफी,
मॉडेलिंग फोटो, सगाई, शादी, बर्थडे प्रोग्राम, और अन्य सांस्कृतिक समारोह की आकर्षित वीडियो शूटिंग, फोटोग्राफी, करिश्मा एल्बम, HD वीडियो शूटिंग नई टेक्नोलॉजी के साथ करने के लिए संपर्क कीजिए मुश्ताक शेख, रजा केबल कासोदा। मोबाइल नंबर 8484042429।